We were studying about multi-threading. What we are studying? We are studying about multi-threading. ठीक है ना? तो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो कल कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं? आज पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यही तुम लोग समझ गए होगे कल की क्लास से ही, कि जैसे फेसबुक एप्लीकेशन है या कोई एप्लीकेशन है, वो एक साथ उसको मिलियंस एंड बिलियन लोग यूज करते हैं। अगर सबको वो प्रोसेस से डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा तो एक प्रोसेस से दूसरे में स्विच करना, दूसरे से तीसरे में स्विच करना, तो प्रोसेस चल ही नहीं पाएगा कभी। तो हम कंसेप्ट ले आते हैं वहां पे मल्टी थ्रेडिंग का। तो हम लोग बोल सकते हैं थ्रेड इज ए स्मॉल इंस्टांस ऑफ ए प्रोसेस। थ्रेड इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए प्रोसेस, या बोल सकते हैं थ्रेड इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। हम बोल सकते हैं कि नहीं? मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आप लोग को? सर आप कुछ भी बोल सकते हैं सर, आप सही। मेरी आवाज मिल रही है ना? यस सर। तो थ्रेड है, तो थ्रेड बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट क्या हुआ? रिस्पॉन्सिवनेस। कल मैंने लिखवाया था, ये लिखे थे सारे बच्चे। फर्स्ट पॉइंट रिस्पॉन्सिवनेस। यस सर। रिस्पॉन्सिवनेस इसलिए हो जाता कि थ्रेड का रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता। थ्रेड का रिस्पॉन्स फास्ट क्यों हो जाता? सिंपल सी बात है, थ्रेड एक लाइट वेट होता है। थ्रेड एक लाइट वेट होता है और लाइट वेट होने के चलते कारण इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो जाता है। अगर सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि फेसबुक है या यूट्यूब है या जीमेल है, हर जो जीमेल वेब सर्वर है, हर किसी को एक प्रोसेस, अगर जीमेल हमें खोलना है, हमें एक प्रोसेस का खोलना पड़े जीमेल के लिए, दूसरा यूजर खोले उसको भी प्रोसेस ओपन करना पड़े न्यू, थर्ड यूजर खोले उसे भी न्यू प्रोसेस ओपन करना पड़े, फोर्थ यूजर खोले उसे भी न्यू प्रोसेस ओपन करना पड़े, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी प्रॉब्लम होगी कि दिन भर सब प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन में ही टाइम निकल जाएगा। दिन भर सब प्रोसेस का क्या होगा? रिसोर्स एलोकेशन में ही टाइम फिनिश हो जाएगा। तो रिसोर्स एलोकेशन ही होता रहेगा और कोई काम हो नहीं पाएगा। और थ्रेड में क्या होता है कि थ्रेड इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस, थ्रेड इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। तो प्रोसेस पहले से एलोकेट है, प्रोसेस पहले से एलोकेट है। जैसे बात समझना कि जैसे मेरा सिस्टम ओपन है, सिस्टम मेरा कंप्यूटर सिस्टम ओपन है, और अगर वेब ब्राउजर खुला हुआ है, और अगर वेब ब्राउजर एप्लीकेशन खुला हुआ है, तो फेसबुक खोलने में कितना टाइम लगेगा बोलो? सर 10 सेकंड में खुल जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन अगर सिस्टम ही बंद है, प्रोसेस ही बंद है, मान लो सिस्टम ही प्रोसेस, सिस्टम ही बंद है, तब कितना टाइम लगेगा? छोटे छोटे एग्जांपल से बड़े बड़े एग्जांपल क्लियर हो जाते हैं। अगर मेरा सिस्टम ही बंद है तो कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 1 मिनट तो लगेगा ही ऑन होने में उसको। सिस्टम 1 मिनट में ऑन हो जाता है? यस सर, 1 मिनट में और उससे जल्दी ऑन हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम नहीं सर, टाइम लगेगा उसमें। कितने दिन से पढ़ रहे हो? कैसे एक मिनट में ऑन कर दोगे? सर प्रोसेसर पे भी तो थोड़ा डिपेंड करता है ना सर, कम से कम सर 5 मिनट लगता है। बूटिंग टाइम पे डिपेंड करता है। कम से कम 3 मिनट, 3 से 4। उसके बाद सारे रिसोर्स लोड होंगे, बुकिंग होंगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब तो सब एग्जीक्यूशन शुरू होगा, कि उससे पहले एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा? सर पहले जो सिस्टम था उसमें आधा घंटा लगता था, अब तो 2-3 मिनट में हो जाता है। तो सोचो कि प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक प्रोसेस एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो रिस्पॉन्सिवनेस फास्ट हो जाता। मल्टी थ्रेडिंग का फायदा क्या होता? रिस्पॉन्सिवनेस फास्ट हो जाता। जैसे एन इंटरैक्टिव एप्लीकेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग allows a program to run even if a part of it is blocked or is performing a lengthy operation. It reduces the overhead and increase the responsiveness of user. मान लेते हैं कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस सिस्टम के ऊपर कोई एप्लीकेशन और चल रहा है। मान लीजिए दूसरा एप्लीकेशन आप जावा खोले हुए हैं, ओरेकल खोले हुए हैं, और कोई एप्लीकेशन आप खोले हुए हैं, PLDT खोले हुए हैं। फिर भी अगर आप वेब ब्राउजर खोले और आपने फेसबुक लॉगिन किया, जीमेल लॉगिन किया, तो हो जाता है कि नहीं?
तो जो आपका थ्रेड के माध्यम से जो फायदा होना है वो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो इसमें लिखिए रिस्पॉन्सिवनेस में लिखिए एंड अब न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से, या उसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा सीपी शेड्यूलिंग का। सो एकदम अलर्ट रहिएगा सारे बच्चे। देखिए रिस्पॉन्सिवनेस में एन इंटरैक्टिव एप्लीकेशन ऑफ multi-threading allows a program to run ALLOWS allows a program to run, शुरू से रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, an interactive application of multi-threading allows 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 a program to run even if part of it is blocked, or if it is blocked or is performing a lengthy operation. ब्लॉक्ड बोले सर। हाँ, if part of it is blocked मतलब बंद है, blocked रोका हुआ है काम, blocked और is performing a lengthy operation. लेंदी मतलब लंबा कोई टास्क कर रहा है, LENG लेंथ के बाद बाई लगा देना, लेंदी। परफॉर्मिंग ए लेंदी ऑपरेशन that is it reduces the overhead it reduces के बाद क्या बोले सर? It reduces the overhead. And increase the responsiveness of user. तो इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। ओवरहेड जो रिस्पॉन्स टाइम क्यों बढ़ जाता है कि इसमें बार बार प्रोसेस एलोकेट नहीं करना, प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट नहीं करना, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है उसी के अंदर काम करना। तो एक बार प्रोसेस को रिसोर्स मिल गया, मेमोरी मिल गई, हार्ड डिस्क मिल गया, सीपीयू मिल गया, तो उसी के अंदर काम करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड लिखे होंगे लो ओवरहेड। लो ओवरहेड का मतलब ये समझो कि बर्डन। ओवरहेड का मतलब हिंदी ये हुआ, बर्डन मतलब बोझ, काम का बोझ। समझ रहे हो ना तुम लोग? यस सर। लिखिए लो ओवरहेड में लिखिए थ्रेड स्टेट। अब 1-2 दिन से ज्यादा न्यूमेरिकल ही चलेगा, ठीक है, 2 या 3 क्लास से ज्यादा। लो ओवरहेड थ्रेड स्टेट, इसमें लिखिए थ्रेड स्टेट
consists thread state consists thread state consists only of the thread state consists only of the state of computation, only of the state of computation. Full stop. Resource allocation state, resource allocation state and communication state, resource allocation state and communication state is not a part of thread state, is not a part of thread state. एक बार रिपीट कीजिएगा सर। रिसोर्स एलोकेशन, मैं कर देता हूं। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, resource allocation state and communication state is not a part of thread state, is not a part of thread state, comma, which leads LEADS, which leads to low switching overhead, which leads to low switching overhead. लो स्विचिंग ओवरहेड का मतलब हुआ कि जब थ्रेड में जब हम प्रोसेस यूज करते हैं, जब प्रोसेस में हम लोग स्विचिंग करते हैं तो उसका ओवरहेड ज्यादा होता है, कि प्रोसेस जब होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम लोग करते हैं यूज। लेकिन थ्रेड के केस में ये काफी लो हो जाता है। जब लो हो जाएगा ट्रैफिक लो हो जाएगी, जब ट्रैफिक लो हो जाएगी तो ओवरहेड लो हो जाएगा और काम आपका अच्छे से होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जी आ रहा है सर। थर्ड लिखिए स्पीड अप। स्पीड अप, स्पीड अप का क्या मतलब हुआ? समझा दीजिएगा सर। फास्ट होना। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। कहाँ फंसे हुए हो बताओ? स्पीड अप बता दें। यस सर। नहीं सर, लो ओवरहेड में लिखा है ना रिसोर्स एलोकेशन स्टेट एंड कम्युनिकेशन स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ थ्रेड। देखो नहीं समझ में आ रहा है ये लाइन। मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा चीज पूछे। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट जैसे मैंने बताया था आपको, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या रखता है? जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस सिस्टम में चल रहा है, चाहे एक्टिव स्टेट में है, पैसिव स्टेट में है, दूसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस, सबका बारे में पीसीबी डेवलप होता है। सब प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो जितना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है, हर प्रोसेस के बारे में वो कितना सीपीयू यूज कर रहा, कितना मेमोरी यूज कर रहा, कितना नेटवर्किंग यूज कर रहा, कितना जीपीयू यूज कर रहा, कौन कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा, कितना पावर यूज कर रहा, सब प्रोसेस ब्लॉक में रहता है कि नहीं बताओ? यस सर। प्रोसेस तो ही हुआ रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट किस में रहता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, कि कौन से प्रोसेस को क्या एलोकेट है, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट है, किस प्रोसेस को कितना सीपीयू एलोकेट है, किस प्रोसेस को कितना हार्ड डिस्क एलोकेट है, किस प्रोसेस को कितनी पावर एलोकेट है। मैंने आपको क्लास में दिखाया था कि जब मैं जूम एप्लीकेशन आपको दिखाया टास्क मैनेजर में, तो जूम मैनेजर काफी ज्यादा पावर लेता है, आप लोगों ने देखा होगा। देखो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट समझ गए। एंड कम्युनिकेशन स्टेट, कम्युनिकेशन स्टेट का मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे गए, दूसरे प्रोसेस से तीसरे पे गए, तीसरे प्रोसेस से फोर्थ पे गए, फोर्थ से फिफ्थ पे गए, फिफ्थ से फिर 1 पे आए, 1 पे से फिर 2 पे गए, 2 से फिर 3 पे गए, 3 से फिर 4 पे गए, फिर एक दूसरे प्रोसेस पे जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन स्टेट। लेकिन ये चीज थ्रेड में बहुत कम होती है। थ्रेड में क्या होता है, ये चीजें बहुत मिनिमल होता है। समझ गए आप लोग?
वही लिखा है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट एंड कम्युनिकेशन स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ थ्रेड स्टेट। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बोलो। नो सर। डाउट रहेगा तो एकदम बिल्कुल बेहिचक पूछिएगा, कंफ्यूजन लेके घर नहीं लौटना है। जी बिल्कुल सर, घड़ी में सर। तो जब रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन एलोकेशन नहीं है प्रोसेस का, तो ओवरहेड कम होगा कि नहीं? स्विचिंग ओवरहेड कम होगा कि नहीं? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, स्पीड अप। लिखिए, concurrency within a process, concurrency within a process can be realized, concurrency within a process can be realized, सर कंकरेंसी का स्पेलिंग बताइएगा। CONCURRENCY। कंकरेंसी, ओके। कंकरेंसी का मतलब पता है कि मैं बताऊं? बताइए। बता दीजिए। एक साथ, मतलब एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, एक साथ एक से ज्यादा थ्रेड चल रहे हैं। थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंकरेंसी इन द वर्ल्ड। ओके, कि एक से ज्यादा फेसबुक एक है, उस प्रोसेस को लाखों लोग यूज कर रहे हैं। जीमेल एक प्रोसेस है, उसको लाखों लोग यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कंकरेंसी यूज हो रहा है ना, एक साथ होता है कि नहीं होता है? यस सर। सॉरी, देखिए, स्पीड अप, concurrency within a process, concurrency within a process can be realized, concurrency within a process can be realized by, रियलाइज्ड कैसे होगा? क्या कहे? रियलाइज्ड कैसे होगा? रियलाइज्ड के स्पेलिंग बताऊं? यस सर। REALIZED, realized। Concurrency within a process can be realized by creating multiple threads, by creating multiple threads in it, by creating multiple threads in it, full stop। This technique सर रियलाइज्ड के बाद बोलिएगा। realized by creating, realized by realized by creating multiple threads in it, by creating multiple threads in it, full stop। This technique, full stop के बाद, this technique speed up the, this technique speed up the execution of an application. This technique speed up the execution of an application in both uniprocessor and multiprocessor। क्या बोले? एप्लीकेशन के बाद in both uniprocessor and in both। रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है। This technique speed up the execution of an application in both uniprocessor and multiprocessor systems। यूनिप्रोसेसर और मल्टीप्रोसेसर पे बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, या पढ़ भी चुके होंगे। तो ये क्या करता है, जब हम एक प्रोसेस का, एक एप्लीकेशन का एक से ज्यादा थ्रेड बनाते हैं,
और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फेसबुक क्या करता है, फेसबुक पे जैसे मैंने लॉगिन किया तो तुरंत हमें वो एक थ्रेड दे देता है। फेसबुक एप्लीकेशन का जो वेब सर्वर है तुरंत इमीडिएट जो भी यूजर उसको लॉगिन करते हैं ही और सी इज गेटिंग इमीडिएट थ्रेड फ्रॉम द फेसबुक प्रोसेस। तो इससे क्या होता है कि जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं सब लोग को थ्रेड प्रोवाइड होता है और सब लोग थ्रेड को एग्जीक्यूट कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफिशिएंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इफिशिएंट कम्युनिकेशन। इफिशिएंट कम्युनिकेशन इसमें लिखिए threads of a process can threads of a process can threads of a process can communicate with threads of a process can communicate with one another through shared address space, comma thus avoiding the overhead of system calls for communication। ठीक है, इसमें देखो दो थ्रेड, इसमें तुम लोग समझ गए होगे। अब इफिशिएंट कम्युनिकेशन का मतलब हुआ, देखो प्रोसेस जब चलता है, जब 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस चलता है तो सबका लॉजिकल एड्रेस स्पेस अलग अलग होता है। सबका लॉजिकल एड्रेस स्पेस अलग अलग होता है। जिस एड्रेस स्पेस में, जिस मेमोरी स्पेस में वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब थ्रेड एग्जीक्यूट करता है तो थ्रेड में सेम होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, क्योंकि थ्रेड किसका पार्ट होता है, एक प्रोसेस का। जो प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा वही सब थ्रेड को मिल जाएगा। तो आपस में कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थ्रेड का लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है वो पार्टिकुलर प्रोसेस का होता है, और उसी प्रोसेस के अंदर सैकड़ों थ्रेड होते हैं, हजारों थ्रेड होते हैं, कह सकते हैं लाखों थ्रेड होते हैं, और सारे थ्रेड एक सिंगल कॉमन लॉजिकल एड्रेस स्पेस को यूज करते हैं, और इसलिए वो आपस में इफिशिएंटली कम्युनिकेट करते हैं। किसी बच्चे को डाउट तो बताओ। अब होता है उज्जवल बताओ सर, वॉइडिंग क्या होता है? क्या कहें? वॉइडिंग सर। वाइडिंग Avoiding. अवॉइडिंग मतलब मना करना, किसी को हमने अवॉइड किया। नो यू कैन गो फ्रॉम हियर, यू गो फ्रॉम हियर। अवॉइड, आई अवॉइड यू। अवॉइड मतलब उसको इग्नोर करना, समझ गए? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग लिखिए, by default threads share the memory. By default threads share the memory and the resources of the process to which they belong। रिपीट कर दूं इसको? Yes sir, repeat कर दीजिए। लिखिए, by default threads share the
by default comma threads share the memory and the resources of the process to which they belong, full stop. The benefit of code sharing allows an application to have several different threads सर शेयरिंग के बाद रिपीट कीजिएगा। कहाँ पे हो? शेयरिंग के बाद। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं उस लाइन को। द बेनिफिट्स ऑफ कोड शेयरिंग allows an application allows an application to have several different threads of activity all within the same address space, तो सेम एड्रेस स्पेस का मतलब जहां पे हम कोई प्रोसेस के लिए कोडिंग लिखे, जैसे तुम समझो कि हमने जावा में एक प्रोग्राम तुमने बनाया, फेसबुक नाम का एक वेब एप्लीकेशन तुमने जावा के अंदर डेवलप किया, और उस फेसबुक एप्लीकेशन को आप मल्टीपल लोगों में उस फेसबुक को एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं। तो जो आपकी कोडिंग है, जो आपका कोडिंग फेसबुक एप्लीकेशन के जो आपने कोड लिखा, वही तो शेयरिंग हो जाएगा सारे यूजर के लिए। जितने भी उस facebook.com नाम का आपने वेब एप्लीकेशन बनाया, जितने भी लोग उस एप्लीकेशन से जुड़ेंगे, 100 मिलियंस बिलियंस, सबको सेम शेयर कोडिंग होगी, सबकी जो कोड होगी सबको सेम शेयरिंग होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग का हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जो भी हम कोडिंग लिखते हैं, जो हम कोड डालते हैं, कोड के हिसाब से ही हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। तो अगर कोड शेयर सेम नहीं होगा, कोड अगर डिफरेंट होगा, तो क्या थ्रेड काम कर पाएगा? कैन थ्रेड विल वर्क इफ वी चेंज द कोडिंग फॉर द थ्रेड एंड चेंज द कोडिंग फॉर द प्रोसेस? नो, नेवरथलेस वर्क। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि थ्रेड इज ए स्मॉल इंस्टांस ऑफ ए प्रोसेस, थ्रेड इज ए स्मॉल इंस्टांस ऑफ ए प्रोग्राम। तो रिसोर्स शेयरिंग होती है। अभी भी किसी बच्चे को डाउट तो बताओ। अब आदर्श राज, सुधांशु, आदित्य कुमार, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्या? सर ये लोग ज्वाइन होके भाग जाता है। लापरवाह बच्चे हैं ये लोग। यस सर। शायद सर। तो और जो तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं जो मैंने बताया रिसोर्स शेयरिंग पे? अभी यस सर, बोलिए नेटवर्क सर, वंस मोर रिपीट। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाया, एक वेब एप्लीकेशन बनाया जीमेल नाम का, मान लो ईमेल एप्लीकेशन है। वो जीमेल एप्लीकेशन की और उस जीमेल एप्लीकेशन से 1000 लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या जो कोड शेयरिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जीमेल के लिए लिखा, वही कोड शेयरिंग सबके लिए होगा? वही सेम कोड शेयरिंग होगा, तब तो वो थ्रेड चलेगा जो यूजर्स जिस थ्रेड को यूज करना चाहते हैं। कोड अगर डिफरेंट होगा तो क्या यूजर उस एप्लीकेशन को चला पाएगा? नॉट। व्हाई नॉट? बिकॉज थ्रेड इज ए स्मॉल इंस्टांस ऑफ ए प्रोग्राम, थ्रेड इज ए स्मॉल इंस्टांस ऑफ ए प्रोसेस। तो जो प्रोसेस की कोड होगी, वही कोड को शेयर किया जाएगा किसके साथ?
थ्रेड के साथ, वही कोड को क्या किया जाएगा, थ्रेड के साथ शेयर किया जाएगा। समझ गए आप लोग? अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। यूटिलाइजेशन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। पहले मैं बता दूं मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, आप लोग को कुछ मालूम है? पहले कोई बच्चा बताएगा व्हाट डू मीन बाय मल्टी प्रोसेसर? क्या बोले, व्हाट डू यू मीन बाई? मेनी प्रोसेस मल्टीप्रोसेसर क्या होता है? सर जब एक से ज्यादा प्रोसेस अभी एक समय प्रोग्राम पर ही रन वर्क करना। करे उसी को कहते हैं मल्टीप्रोसेस। प्रोसेस या प्रोसेसर? मेरी क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं मेरा क्वेश्चन आप लोग? समझे सर? तो वैसा प्रोसेसर जिसमें कि एक बार में बहुत सारे प्रोसेस काम कर रहे हो। नो, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ऐसा more सिस्टम than- जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर हो उसको मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। जिसमें मोर देन वन सीपीयू हो। प्रोसेसर का मतलब मोर देन वन सीपीयू हो। A machine which has more than one CPU is called multiprocessor system, या a machine which has more than one processor is called multiprocessor system। समझ गए आप लोग? लिखिए मोबाइल में आता है ऑक्टाहेड्रल। तो सिंगल है या डबल है? सर वो ऑक्टा है, उसमें 8 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता तो है। बिल्कुल है, वो मल्टीप्रोसेसर सिस्टम बोल सकते हैं हम उसे। ठीक है सर। अब सुनो, लिखो इसमें। यूनिप्रोसेसर सर। हाँ, लिख रहे हो? क्या बोले? यूनिप्रोसेसर। यूनिप्रोसेसर जो सिंगल है, जो आपका लैपटॉप है, हमारा लैपटॉप है, वो यूनिप्रोसेसर है। ओके सर। जिसमें केवल एक प्रोसेसर हो बस, है? ओके। देखिए, द बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन बी the benefits of multi-threading can be greatly increased in a multiprocessor architecture। सर थोड़ा रिपीट करिए सर। The benefits of multi-threading can be greatly increased in a multiprocessor architecture। Can be greatly increased in a multiprocessor architecture, comma, where each thread may be running in parallel on a different processor, full stop। A single threaded process can only run on one processor। हो गया? सर सिंगल थ्रेडिंग का फिर से बताइएगा। A single threaded THREADED a single threaded process can only run on one processor, comma,
no matter how many processor are available in the system, no matter how many processor are available in the system. ठीक है, जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होता है, वो यूनिप्रोसेसर पे ही काम करता है, बल्कि उस एप्लीकेशन के अंदर, उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। इसके बावजूद लिखिए, हो गया यहां तक? यस सर, हो गया। सर तो आपने यस सर, हो गया सर। लैपटॉप का दिया सर। लिखो, मल्टी थ्रेडिंग इन ए मल्टी प्रोसेसर मशीन, इसी में सर ये पॉइंट है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, मल्टी थ्रेडिंग इन ए मल्टी प्रोसेसर मशीन, मल्टी थ्रेडिंग इन ए मल्टी प्रोसेसर मशीन increases concurrency, फुल स्टॉप। कंकरेंसी का मतलब एक साथ एक समय काफी सारे थ्रेड चलेंगे जब मल्टी प्रोसेसर लगा होगा, मल्टी थ्रेडिंग का। देखिए, इन ए यूनिक, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, इन ए यूनिक प्रोसेसर सिस्टम, in a uniprocessor system, comma, CPU generally moves between each thread, CPU generally moves between each thread so quickly as a parallelism manner, सुनो, कॉमा, but in reality only one thread is running at a time. That is they may be concurrent, but not parallel. रिपीट। ओके, थ्रेड के बाद कहाँ पे हो? थ्रेड But in reality, only one thread. ठीक है, but in reality only one thread is running at a time, that is they may be concurrent, but not parallel, समझ गए? अब
एक टॉपिक लिखे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स। देखो थ्रेड्स को 3 प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है। थ्रेड्स इज इंप्लीमेंटेड इन ए 3 वेज। लिखिए थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड। अब लास्ट, इसके बाद मैं क्लास एंड करूंगा, बस लिख लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स। लिख रहे हो आप लोग? यस सर। देखिए थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड मेनली इन 3 वेज। इन 3 ways, WAYS। Threads are implemented in, सर क्या बोले? इम्प्लीमेंटेड के बाद Threads are implemented mainly in 3 ways, THREE, in mainly in 3 ways। देखो these are इसी के आगे हाँ, दीज आर, पहला लिखो कर्नल लेवल थ्रेड्स। दीज आर फर्स्ट कर्नल लेवल थ्रेड्स। स्पेलिंग कर्नल का KERNEL, कर्नल लेवल थ्रेड्स। कर्नल लेवल थ्रेड्स। बी है, सेकंड है यूजर लेवल थ्रेड्स। यूजर लेवल थ्रेड्स। थर्ड है हाइब्रिड थ्रेड्स। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है। और क्या नाम है, आयुष को छोड़ के अब लीव कर सकते हैं, आप लोग की क्लास होगी नेक्स्ट। सर 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर। आयुष को लेने दो, आयुष को। हाँ, किसी बच्चे को डाउट समझने में कोई चीज? आयुष आया है कि नहीं आज? आया है। अच्छा, किसी ले लिए बच्चे सर। सर 1 मिनट, ये पवन कुमार और अमरेश कुमार का रोल नंबर क्या है? हाँ जी, पवन कुमार और अमरेश कुमार, आप लोग अपना रोल नंबर बताइए। अमरेश कुमार 110। तुम अपना रोल नंबर क्यों नहीं लिखते हो? रोज भी बोला गया था। और पवन कुमार का क्या है? स्टार लोग है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फालतू बातें नहीं। और पवन कुमार का क्या है रोल नंबर? सर बोल ही नहीं रहा सर। उसका छोड़ दीजिए, बाकी सब काम ले लिए सर इसके। पवन कुमार कहाँ हो? माइक ऑन है सर उसका, पर बोल नहीं रहा है। और किसी बच्चे को ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कत हो रही है कि ठीक समझ में आ रहा है सारों को? सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्लास है? क्या कहे? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्लास है नंबर वाइज? तो देखना पड़ेगा वीडियो में। 24-25 होगा, 26 होगा भाई। नवंबर से चल रहा है। सर PDF भेज दीजिए सर। ठीक है, PDF भेज देंगे, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लास में अगर अलर्ट रहोगे तो कहीं कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हम न्यू स्टूडेंट है, यूट्यूब पे ठीक है। वीडियो नहीं खोज, न्यू के साथ प्रॉब्लम है, ये चीज हम मान रहे हैं। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो नहीं खोज पा रहे हैं। नहीं, लिंक भेज दिया है मैंने अभी BSc में। तुम CR है आयुष कुमार, संपर्क करो। आप YouTube का मैंने लिंक भेज दिया है। जितने भी वीडियोज हैं सबका लिंक 15 जनवरी तक का मैंने डाल दिया है। 15 जनवरी तक का। सर ग्रुप में सीआर का नंबर डाल दीजिए, सब उससे पूछ लेगा। BSc IT के डाल दिए हैं, BSc IT ग्रुप में। सर क्लाउड का अपलोड किए क्या? ये क्लाउड नहीं हुआ। अच्छा, अब अटेंडेंस बताओ आयुष। यस सर। बोलो। सर 2 3। ये आवाज कहाँ से आ रही भाई? किसके यहाँ से आ रहा? एक मिनट 106 था। यस सर 106 Okay, 110 115। 110 हो गया। 107 सर। 110 और उसके बाद 100
15 और एक 107 भी है सर। आयुष तुमको दिखता नहीं है भाई, लिखे हुए हैं भाई अपना रोल नंबर यार। 107 और अरे तुम लोग ठीक है आगे बोलो। तुम लोग देखो, तुम पहले जा। 107 और कोई है? थोड़ा कम बोलो, कौन बोल रहा है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा नियंत्रण में रहा करो सब लोग। अरे सर हम जैसे सर आप लोग बोले वैसा ही लिखा हुआ है रोल नंबर, तब भी मेरा अटेंडेंस नहीं बन ठीक है रहा सर। अब बन गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है और बोलो। और कोई है? हो नहीं सर, हो गया कंप्लीट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके हैव अ गुड डे सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। रेज हैंड किया किसने? रोहित, क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल है, ये जनरल क्वेश्चन एक पूछना था। बोलो बोलो। सर आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं? मतलब इतना लगातार क्लास के बाद? यस सर, मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी खर्च हो जाता है, आप लोग का तो मतलब और भी डेली होता होगा। ठीक है, होता है, पढ़ाना है तो करना पड़ेगा ही क्या। ठीक है फिर आप लोग कुछ नेक्स्ट क्लास बताइए। ज्वाइन कीजिए, सोनी सर का, उन्हीं का है ना? ये सर पाइथन होगा अभी। ओके टेक केयर बाय।